पढ़े लिखे टीचर बन गया, समझो पढ़े लिखे कोई टीचर बन गया तो लोग क्या बोलेंगे, वहां पर एक टीचर रहती है। कौन रहती है? टीचर रहती है। कोई पढ़े लिख के समझो कोई डॉक्टर बन गया, समझो तो लोग क्या बोलेंगे, वहां पर एक डॉक्टर रहती है। ओके, डॉक्टर रहती है। उस तरह कोई कलेक्टर बन गया समझो पढ़े लिख कर, तो लोग क्या बोलेंगे, देखो वहां पर एक कलेक्टर रहती है। ओके, मतलब उसका जो काम है उसके काम के हिसाब से क्या किया जाता है, उसको एक नाम समाज जो है देता है। क्या करता है समाज, एक नाम देता है। अगर बुरे काम करेंगे तो कोई गुंडा रहेगा समझो तो लोग क्या बोलेंगे, देखो उधर मत जाना, वहां पर एक गुंडा रहता है। कौन रहता है? गुंडा रहता है ना। कोई आतंकवादी रहेगा तो देखो उधर एक आतंकवादी रहता है, देखो वहां पर एक बदमाश रहता है। कोई दारू पी के जिंदगी गुजार रहा समझो तो लोग क्या बोलेंगे, इस घर के बाजू में बेवड़ा रहता है। कौन रहता है? बेवड़ा रहता है ना। कोई चरस गांजा पी रहा है समझो तो लोग क्या बोलेंगे, वहां पे एक चरसी रहता है। मतलब वो जो काम करता है वो काम के हिसाब से समाज में उसको एक नाम मिल जाता है। क्या हो जाता है? नाम जो है मिल जाता है। अभी ये भी स्त्री ने एक नाम कमाया है, वो नाम क्या पता है? विश्वासिनी। क्या नाम कमाया है? विश्वासिनी। विश्वासिनी मतलब समाज में जो है अगर हमें भी एक नाम कमाना है, वो क्या नाम होना चाहिए? यहाँ पर जो है एक विश्वासिनी रहती है, या फिर एक विश्वासी रहता है, या प्रभु का सेवक रहता है, या प्रभु की सेविका रहती है ना, प्रभु का दास रहता है, प्रभु की दासी रहती है। ऐसा एक नाम जो है हमारे जीवन में हम लोग कमाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए। देखो यहाँ पर कोई ना कोई आएगा तो लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर कौन रहता है, तो स्वर्ग सिस्टर का नाम लेंगे। क्या बोलेंगे? इधर एक पास्टर रहती है। उनके पर्सनल लाइफ को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका काम से लेना देना। यहाँ पर एक सेविका रहती है। इसी तरह हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, आप लोग को भी एक नाम कमाना है। क्या कमाना है? एक नाम कमाना है। मतलब अगर कोई भी आपके बारे में बताता है तो क्या बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? कि यहाँ पर एक विश्वासी रहती है, या फिर यहाँ पर एक मसीह स्त्री रहती है, या फिर एक मसीह भाई रहता है, यहाँ पर एक क्रिश्चियन रहता है। इस तरह क्या होना चाहिए? आपका पहचान बनना चाहिए। दुनिया में आपका कोई पहचान हो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका डॉक्टर पहचान नहीं है तो नाराज मत होना। आप पुलिस नहीं है, कलेक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई बड़ा मास्टर नहीं है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप प्रभु में हो तो आपका नाम क्या होना चाहिए? एक विश्वासिनी। बाइबल में हम देख सकते हैं कि कोई भविष्यवक्ता है, कोई प्रभु की दासी है, कोई विश्वासिनी है ना, कोई सेविका है। इस तरह कुछ लोगों ने क्या किया पता है? नाम कमाया है। इस तरह आप लोग भी क्या करना चाहिए? नाम कमाना चाहिए। अगर आपको कोई देख रहा है, आपको कोई आपके बारे में पूछ रहा है, तो लोग क्या परिचय देना चाहिए? क्या परिचय देना चाहिए? प्रभु में कोई तो है। क्या होना चाहिए? प्रभु में आपको कोई तो पहचान है। इसके लिए बाइबल में और एक वचन हम देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियों उसका 4वां अध्याय है। दूसरा कोरिन्थियों, सॉरी पहला कोरिन्थियों होगा शायद, मेरे को तो बहुत ठंडी लग रहा है यहाँ पर। ओके, पहला कोरिन्थियों 4वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों उसका 4वां अध्याय पहला वचन से। एक बार आप लोग पंजाबी में पढ़िए, देखते हैं कैसा है। पंजाबी में पढ़िए। पहला कोरिन्थियों उसका 4वां अध्याय पहला वचन। पंजाबी पढ़िए एक बार। प्रेम दे मगर लगे रहो, ਤਾਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ, ਪਰ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਮ ਬਾਗ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਥੀ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। नहीं सिस्टर, एक मिनट। पहला कोरिन्थियों 4वां अध्याय पहला वचन। चौथा 4 पहला कोरिन्थियों 4वां अध्याय पहला वचन। 4 मैं आपको इसलिए पंजाबी पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग पंजाबी अच्छा करें। ठीक है ओके सर। मैं ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ चार का पहला वचन। ठीक है। आदमी ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਣੇ
ਜਿਉਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਂ। ओके, तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन ये कहता है मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मतलब मनुष्य आपको क्या समझना चाहिए? मसीह के सेवक समझना चाहिए। ओके, अगर आप बाहर, अगर आपका आजू बाजू में, आपके रिलेशन में, आपके खानदान में, आपके जान पहचान वालों में आपका पहचान क्या होना चाहिए? ये मसीह के सेवक है और परमेश्वर के भेदों के भंडार, यानी कि ये मसीह के लोग हैं। ओके, ये मसीह है और ये परमेश्वर के वचन क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। मतलब समाज में जो है हमारा पहचान कैसे होना चाहिए? मसीही पहचान, मसीह के सेवक, है ना। अगर आप स्त्री है तो मसीह की सेविका, और पुरुष है तो मसीह के सेवक। तो अपने लाइफ में एक टारगेट बना लो कि मेरी पहचान जो है मसीह के सेवक के रूप में दुनिया में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मसीह के सेवक के रूप में हमारा पहचान होना चाहिए। तो मसीह का सेवक का पहचान कभी आएगा आपके लाइफ में? जब आप बराबर चर्च में आते हो, बराबर धर्म के मतलब परमेश्वर के काम करते हो, परमेश्वर के कार्यों में लगे रहते हो, तब ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपको? परमेश्वर के सेवक। परमेश्वर का सेवक बनने के लिए टैग लगाना जरूरी नहीं है। हमारे पास, मेरे पे कुछ टैग है, मेरे पास कोई ऐसा कुछ लेबल लगा है कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ? नहीं, मेरा काम बता रहा है तुम्हें कि मैं कौन हूँ? परमेश्वर का सेवक हूँ। इसी तरह समाज में जब आप रहते हो तो समाज आपको रोज देखता है, आप क्या करते हो, क्या खाते पीते हो, किसकी संगति रखते हो, कैसे लोगों के साथ रखते हो, आप काम क्या करते हो, पूरी दुनिया क्या कर रही है आपको, मतलब आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं आपको देख रहे हैं। आपको देख देख के क्या करेंगे? आपको एक नाम रख देंगे, हाँ ये अगर चर्च में आ रहा है, प्रार्थना करता है, वचन प्रचार करता है, इसका मतलब ये है कि ये मसीह का सेवक है। और हम देख सकते हैं कि जो तबीता थी उसने जो है अपने लाइफ में क्या नाम कमाया था? वहां पर एक विश्वासिनी रहती है। वहां पर क्या रहती है? एक विश्वासिनी रहती है। वो नाम क्यों है पता है? क्योंकि समाज उसको देख रहा था, समाज उसको देख रहे थे और उनके काम देख रहे थे। उनका काम कैसा है? वापस जाएंगे उधर ही, प्रेरित का काम। ओके, यहाँ पर लिखा है वह विश्वासिनी रहती थी, वह बहुत से भले काम और दान किया करती थी। मतलब उसको विश्वासिनी करके लोगों ने क्यों नाम दिया? वो दो काम करती थी। क्या करती थी? भले काम, और क्या करती थी? बहुत दान दिया करती थी। मतलब वो धरती पर जब तक जिंदा थी वो भले कामों में रहती थी और जिसको जो जरूरत पड़ता था वो क्या करती थी? दान दिया करती थी। तो इसीलिए जो है उस जमाने में उस स्त्री को जो है लोगों ने ये पहचाना कि विश्वासिनी रहती थी। मतलब उसने जीते जी जो है एक अच्छा नाम कमाया, बहुत से भले काम किए, प्रभु के लिए बहुत सारे दान भी दिए और उन्होंने एक नाम कमाया कि विश्वासिनी रहती है। हमें भी कोई देखेगा समझो, इसी तरह हमें क्या करना चाहिए? लोग बुलाना चाहिए। तो लोग बुलाना चाहिए तो टाइम टू टाइम चर्च में आते रहो, लोग के लिए प्रार्थना करते रहो, लोगों को कुछ जरूरत चीज है तो उनके भले काम करते रहो, किसी गरीब को कुछ जरूरत है क्या करो? उसको कुछ दान भी दे दो। तो लोग क्या करेंगे तुम्हें? ये एक अच्छा सेवक है या एक अच्छी सेविका करके एक नाम जो है आ जाता है। और इस स्त्री ने क्या किया था पता है? धरती पर जब तक जिंदा था भले काम कर करके लोगों की दृष्टि में जो है एक पहचान बन गया था कि ये स्त्री जो है एक विश्वासिनी है। ओके, विश्वासिनी है। और हुआ क्या पता है? वो अपने जीवन काल को पूरा करके क्या हुए? मर गए। अपने जीवन काल को पूरा करके मर गए। लेकिन मरने के बाद भी जो है लोग क्या सोच रहे थे पता है? इस स्त्री की बहुत बहुत जरूरत है। क्या जरूरत है? लोग क्या सोचते पता है? मर गया तो क्या करते? चल जाके उसको दफना दो। क्या करते हैं? मर गया तो क्या करो? दफना दो, हो गया सब काम, यही सोचते हैं ना। लेकिन जब ये स्त्री मरी थी, लोग ये नहीं सोच रहे थे कि ये मर गई तो इसको दफना दो, ये नहीं सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे पता है? नहीं, इसको जिंदा करने के पास हमारे पास एक ऑप्शन है। क्या है? जिंदा करने के लिए हमारे पास एक मौका है। कैसे मौका है बोले तो दूसरे ही गांव में पतरस आया है। कौन है? पतरस कौन है बोल तो? प्रभु का एक सेवक है और उसके पास क्या सामर्थ्य बोल तो? मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? इसको दफनाना नहीं चाहिए, इसको यहीं पर रखो। क्या करेंगे?
पतरस को बुला के लेकर आएगा और क्या करेंगे, इस स्त्री को वापस जिंदा करेंगे, क्योंकि ये स्त्री जिंदा रहकर जो है बहुत सारे भले काम कर रही है, बहुत सारे भले काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने ने ये नहीं सोचा कि इसको जाके दफना दो, लेकिन उन्होंने क्या प्लान किया, देखो आगे पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, है ना, नहलाकर क्या करते उसको अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। मतलब वो लोग क्या किया, उसको नहला के उसको रख दिया, लेकिन अर्जेंट किसको बुलाया, पतरस को बुला, उसको बोला कि बिल्कुल भी लेट मत करना, बिल्कुल भी लेट मत करना। पतरस ने भी क्या किया, तुरंत जो है, क्यों निकल गया, तुरंत क्यों गया, क्योंकि वहां पर मरी भी कौन है, एक अच्छा सेविका बनकर, एक अच्छा विश्वासी बनकर बहुत सारे भले काम किए हैं, बहुत सारे भले काम किए। इसलिए पतरस ने भी सोचा कि ऐसे लोग के लिए क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। बहुत से लोग देखो सबके मैयत में नहीं जाते, क्यों, अगर किसी के मैयत में ज्यादा लोग हैं समझो, इसका मतलब है थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है। अगर कोई नहीं जा रहा है तो क्योंकि उसने किसी के लिए भलाई नहीं किया, किसी को कुछ मदद नहीं किया, किसी के जीवन में भलाई काम नहीं किया, ना किसी को सुसमाचार बताया, ना किसी को सच का मार्ग बताया, ना कोई सही रास्ता बताया, उसके मैयत में कोई भी जाता नहीं। लेकिन इनके टाइम में हम देखेंगे तो पतरस जो है तुरंत वहां से आ गया और आने के बाद लोग भी क्या करने लग गए, द्वारकास में जो भी कपड़े बनाए थे, जो भी वो काम करते थे, वो सब दिखाने लगे। देखिए ये स्त्री जो है इतना काम करती थी, इतना भले काम करती थी, इतना दान दिया करती थी, इतने अच्छे अच्छे काम जो है वो किया करती थी। वहां पर जितनी भी सारी विधवाएं थी क्या कर रही थी, रो रही थी। क्या कर रही थी, रो रही थी। क्यों इतना रो रहे थे, क्योंकि उस स्त्री की इतनी जरूरत थी लोगों को। क्योंकि आज के तरह कोई मदद करता है, आज के तरह में कोई मदद करता है, नहीं करता है। आज के तरह कोई दान करता है, बहुत कम लोग जो है रहते हैं, मतलब बहुत कम लोग होते रहते हैं, लेकिन कम लोग रहते हैं। लेकिन स्त्री जो है अपना नाम अच्छी तरह कमा के रखी थी। इसके आगे हम देखेंगे, उसके आगे लिखा हुआ है 40 से 40 वचन से। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। मतलब जिंदा रहकर भी उसने बहुत सारे लोगों को विश्वास कर दिया और मर के भी क्या कर दिया, मर के भी जो है विश्वासी बना दिया। ऐसा काम कोई कर सकता है, सिर्फ अच्छे लोग ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, अच्छे लोग ही कर सकते हैं। इसके लिए हमारी जरूरत अगर दुनिया को होनी चाहिए तो हम जो है ना भले काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भले काम। इसलिए हम जो है प्रभु में सबसे पहले का अच्छा नाम कमाना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक अच्छा नाम कमाना चाहिए। इस पर तबीता के जीवन में देखा, और एक जीवन को हम देखकर जो है समाप्ति और जाएंगे। लूका सुसमाचार की पुस्तक में देखेंगे, लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय 36 वचन से मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। यहाँ पर भी एक स्त्री नजर आती है, क्योंकि उनका जीवन भी कैसे था। आशेर के गोत्र में हन्ना नामक फनुएल की एक बेटी एक भविष्यवक्तिन रहती थी। मतलब इनका परिचय कैसे दिया जा रहा है, भविष्यवक्तिन। मतलब इनका जो पोस्ट है प्रभु में बहुत बड़ा है। प्रभु में क्या है, बहुत बड़ा है। जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि नगर सेवक है, उसके ऊपर कौन रहता है ना, उसके ऊपर फिर वो राज्य में जो भी मंत्री लोग होते हैं, फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री, इस तरह और भी जो भी लोग होते हैं, ऊंचे ऊंचे पद होते हैं। इस तरह प्रभु में भी जो है भविष्यवक्ता का जो पद कितना बड़ा है, सबसे बड़ा है। एक सेविका होती है ना, एक विश्वासिनी होती है, लेकिन भविष्यवक्ति जो होती है सबसे बड़ा पोस्ट। मतलब इन्होंने जो है प्रभु में बहुत ही अच्छा नाम कमाया। प्रभु में क्या कमाया, बहुत ही अच्छा। इसके लिए इनके जीवन के बारे में नहीं बताया जा रहा कि वो पर्सनल लाइफ में क्या थी, पर्सनल लाइफ में क्या थी नहीं। कि पर्सनल लाइफ में क्या होता है, हम लोग कुछ ना कुछ होते हैं, है ना। जैसे कि मैं टेलर हूं, लेकिन मुझे कैसे पहचाना जाता है, मैं एक सेवक हूं, मसीह का सेवक हूं। इस तरह आप भी पर्सनल कोई ना कोई काम करते रहते हैं, लेकिन आपके पर्सनल काम से कोई ज्यादा
पूछेगा नहीं। लेकिन हम क्या कैसे नाम से पूछना चाहिए हमें? हमें भी जो है प्रभु का सेवक है या प्रभु का सेविका है या पास्टर है या फिर एक इवेंजलिस्ट है या फिर सुसमाचार प्रचारक है, इस तरह का जो है हमारा भी क्या होना चाहिए? नाम आना चाहिए। जैसे कि ये सिंगर है, एक नाम आना चाहिए, ये आराधक है, एक नाम आना चाहिए, ये प्रचारक है, आना चाहिए, ये संडे स्कूल टीचर है, ऐसे नाम आना चाहिए। किसको? हम सभी को। नहीं तो कलीसिया में ऐसे ना, वो तो फालतू में आता ही जाता है। कैसे आता है? फालतू में आता, टाइम पास करता है। ऐसे नाम से कुछ फायदा है? कुछ भी फायदा ऐसे नाम से? कुछ भी फायदा नहीं। तो अब क्या करना चाहिए? कलीसिया में भी एक अच्छा नाम बनाना चाहिए, समाज में भी जो है एक अच्छा नाम बनाना चाहिए। इनका जीवन में और देखेंगे, सबसे पहला उन्होंने अच्छा नाम कमाया। क्या नाम पता? भविष्यवक्ता नाम उन्होंने कहला। उसके बाद उनके जीवन के बारे में लिखा है, वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। मतलब जब उनका शादी हुआ था, शादी के 7 साल बाद क्या हो गया? पति मर गया। फिर पति मरने को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत सारी औरतें होती है, या दूसरा शादी कर लेती है या फिर संसार में भटक जाती है। बाइबल में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्त्रियां क्या कर रही हैं? भटकते जा रही है। लेकिन ये स्त्री जो है पति ना होने पर संसार में नहीं भटकी। लेकिन क्या किया उन्होंने? देखो यहाँ पर लिखा है, वह 84 वर्ष से विधवा थी। कितना वर्ष से विधवा है? 84 वर्ष से विधवा थी। यानी कि 84 मतलब कितना होता है? 84 से विधवा थी। फिर 84 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 77 कितना? 84 में 7 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। मतलब जब 91 यानी कि 91 साल में मतलब उसका शादी हुआ था। मतलब पीछे का उल्टा मैं बता रहा हूँ। ओके, अभी शादी कभी होता है एक स्त्री का? नॉर्मल है ना, 20, 22, 23, आप 17, 18 भी ले लो, यानी कि पकड़ लो 20 साल पकड़ लो, है ना, एक 20 साल पकड़ लो। 91 में और 20 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 100 से ऊपर उनका चले जाएगा। लेकिन उन्होंने 100 साल किधर बिताया पता है? उन्होंने किधर बिताया पता? आगे देखेंगे। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वो क्या करती थी? मंदिर को कभी भी छोड़ा नहीं उन्होंने। अपने पूरे बुढ़ापा हो गया है ना, 100 से सेंचुरी कर दिया उन्होंने, लेकिन वो क्या नहीं करती पता है? मंदिर को कभी भी नहीं छोड़ती थी। आप लोग भी कैसे रहना चाहिए? आप लोग कैसे रहना चाहिए? मंदिर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कलीसिया को, चर्च में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आपका पूरा जीवन जो है कलीसिया में बीतना चाहिए। कलीसिया में क्या होना चाहिए? बीतना चाहिए। तो यहाँ पर जो है भविष्यवक्ता के लेवल पर कब पहुंची पता है? क्योंकि वो एक काम करती थी, मंदिर कभी भी छोड़ती नहीं थी। मंदिर में रहकर, मंदिर में रह के बड़े पद पे चली गई। कैसे? आगे पढ़ेंगे। वह मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। कलीसिया में क्या करती थी? प्रार्थना करती थी, उपवास भी करती थी। इस तरह प्रतिदिन क्या करती थी? परमेश्वर की उपासना करती थी। मतलब कलीसिया में रहेगा जो है नॉर्मल एक विश्वासिनी के रूप में आई थी। कलीसिया में उपवास करके, प्रार्थना करके, परमेश्वर की उपासना करके क्या बन गई? वो भविष्यवक्ता बन गई। हम लोग भी कलीसिया में आने के बाद क्या करना चाहिए? शुरुआत में सिर्फ हम एक केवल विश्वासी है, हमारा कोई टैग नहीं है, ना हम सिंगर है, ना प्रचारक है, ना कोई इवेंजलिस्ट है, ना कोई सेवक है, ना कोई भविष्यवक्ता, कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पर रहकर जो है मंदिर को बिना छोड़े प्रतिदिन मंदिर में आते हुए प्रार्थना, आराधना सब कुछ करते 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 प्रभु में जो है हमारा क्या होना चाहिए? एक अच्छा पद हमारा होना चाहिए। कलीसिया में क्या होना चाहिए? एक अच्छा पद जो है होना चाहिए। देखो जिंदगी में जो है कुछ कमाओ या ना कमाओ, लेकिन प्रभु में अपना नाम कमाओ। समझ में आ रहा है? आप ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी की जरूरत नहीं है। ये सब आपको उद्धार नहीं देगा। ये सब आपको उद्धार नहीं देगा। लास्ट मैसेज में मैंने बताया था आपको कि लाजर कौन था? उसकी स्थिति जो है हमारे से बहुत डेंजर थी। हम लोग तो जो है भले गरीब है, लेकिन खाना है हमारे पास, पीने के लिए है हमारे पास, कपड़े पहनने के लिए हमारे पास, भले रूम भाड़े का हो, खुद का हो, लेकिन घर भी हमारे पास है। लाजर के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक ही चीज था, ऊपर परमेश्वर पे विश्वास। वो किधर चले गया? स्वर्ग में चले गया। धनवान क्या हो गया? सब कुछ रहते हुए भी नरक में चले गए। क्यों? उसने प्रभु में नाम नहीं कमाया।
इसके लिए परमेश्वर ने धनवान का नाम बताया नहीं। पता नहीं कौन से भक्त का नाम रखा था है ना, पता नहीं कौन से भक्त का नाम रखा था। परमेश्वर ने सोचा इसका नाम बताऊंगा, समझो ये लोग उसका नाम भी नहीं रखेंगे। जैसे कि यहूदा कोई नाम रखता है, यहूदा कोई नाम रखता है नहीं रखता है। यहूदा अच्छा नाम है कि बुरा नाम है? यहूदा जो नाम है बहुत ही अच्छा नाम है। उसका मतलब है परमेश्वर की स्तुति करना। क्या करना? परमेश्वर की स्तुति करना बहुत अच्छा नाम है। लेकिन उस यहूदा ने क्या किया पता है? यीशु मसीह को पकड़वा दिया पैसा लेकर। क्या कर दिया? यीशु मसीह क्या कर दिया? पकड़वा दिया। लोगों ने क्या कर दिया पता है? इसका नाम गलती से ही मत रखना, नहीं तो हमको भी क्या समझेंगे? यहूदा इस्करियोती समझेंगे। इसके लिए कोई क्रिश्चियन भी यहूदा नाम रखना नहीं। जबकि बाइबल में और भी कई सारे यहूदा है। बाइबल में यहूदा की पत्री मिलती है यहूदा की पत्री मिलती है। मतलब वो नाम है लेकिन रखना कोई भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा काम किया कि उसका नाम भी कोई रखना नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर धनवान का भी क्या नहीं किया? नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसने ऐसा काम किया कि उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन लाजर का नाम क्यों लिया? लाजर क्या प्रधानमंत्री था या कोई सैनिक था या कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था? कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका नाम रखा गया। और आज भी लोग खुशी से क्या करते हैं? अपने बच्चे का नाम लाजर रखते। कोई ये नहीं कहता रे लाजर तो बाइबल में गरीब है, उसके पास कपड़े भी नहीं है, शरीर भी ढंग का नहीं है ना, उसका नाम हम क्यों रखें? ये नहीं देखते। क्या देखते? अरे लाजर स्वर्ग में गया। किधर गया है? स्वर्ग में गया। तो हमें उसकी गरीबी की जरूरत नहीं है, वो स्वर्ग में गया, हमें वो चाहिए। लेकिन धनवान का नाम क्यों नहीं है? धनवान का नाम इसलिए नहीं है कि उसने अपना नाम खराब करके लिया, है ना। इसी तरह हम लोग भी जो है हमारे जीवन काल में परमेश्वर ने हमें एक अच्छा कलीसिया दिया है। क्या दिया है? अच्छा कलीसिया दिया। तो हमारा लाइफ जो है एक द्वारका की तरह, एक जो है हन्ना की तरह हमारा क्या होना चाहिए? हमारा लाइफ होना चाहिए। द्वारका जो है भले भले काम करती थी, अच्छे अच्छे दान दिया करती थी, बहुत लोग की मदद करती थी। इसके लिए वो जीवित रहकर भी लोगों का भला किया, मरने के बाद भी पूरे मतलब उसके मर के जी उठने से क्या हो गया? वो नगर में कई सारे लोग क्या हो गए? विश्वासी बन गए। उस तरह हन्ना ने भी जो है भले उसका पति नहीं था, मर गया था, लेकिन उन्हें जीते जी भी क्या किया पता है? उपवास करके, प्रार्थना करके कई सारे लोग क्या किया पता है? यीशु मसीह के बारे में बताया। इसके लिए जो है उनका बारे बाइबल में लिखा है। नहीं तो हमको पता है हन्ना कौन है? पता है हमको। लेकिन परमेश्वर ने उनके बारे में क्यों लिखा है? ताकि हम लोग भी क्या करना चाहिए? उनकी तरह हम लोग भी जीना चाहिए, उनकी तरह हम लोग भी रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए क्या किया है? इस धरती पर भेजा है ताकि हम लोग धरती पर अच्छा नाम कमाए। लेकिन अच्छा नाम किसमें? प्रभु में। कैसा अच्छा नाम किसमें कमाना चाहिए? प्रभु में। इसके लिए आज से आप लोग टारगेट रखो। या तो आप कलीसिया में एक आराधक बनो। लोग तुमको बोलेंगे ये आराधक आया है, ये सिंगर आया है, ये प्रचारक आया है, ये मसीह का सेवक आया है। या फिर चर्च का जो है कोई भी छोटा मोटा काम, चर्च में जो है कोई सेटअप लगा रहा है, कोई माइक लगा रहा है, कोई ना कोई जिम्मेदारी क्या करना चाहिए? आप लोग लेना चाहिए। देखो काम छोटा बड़ा नहीं होता, प्रभु का काम होता है। काम होता है। सम्मान दोनों को ही मिलेगा। मैं अगर प्रचारक को मुझे मिला, मेरे साथ ये लोग भी आए, इनको भी मिला। पर स्वर्ग किसको देगा? परमेश्वर। स्वर्ग किसको देगा? तीनों। कलीसिया में रहकर अगर आपने झाड़ू भी मारा समझो चर्च में, तो भी आपको स्वर्ग है। कलीसिया में झाड़ू भी मार रहे हो या फिर आप बिस्तर भी लगा रहे हो या छोटे मोटे चीज भी आप कर रहे हो समझो, तो भी आपको स्वर्ग है। आपको कलीसिया में कोई भी एक अच्छा नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलीसिया में एक अच्छा नाम होना चाहिए। ये अच्छा नाम कमाने के लिए परमेश्वर धरती पर हमें भेजा है। तो हम जो है इस नए साल में कुछ ऐसा करें कि हमको 2026 में बोल सके ये प्रभु का सेवक बन गया। अगर प्रभु के सेवक या सेविका बन नहीं समझो, तो ये साल जो है ना आपके लिए बहुत आशीष का कारण है। ये साल जो है आपका आशीष का कारण है। तो अपने वचन को मैं यही पर समाप्त करता हूँ। ओके, एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त कर लेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज का साल का नया दिन पिता आपकी उपस्थिति में, आपके कलीसिया में परमेश्वर आपने मुझे लेकर आया और आपके बच्चों से मुझे मिलाया और आपके सेवक लोगों से परमेश्वर आपने मिलाया। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता।
और जो वचन पिता हमने आपके वचन के द्वारा सिखाए पिता, उन सारी बातों को हमारे जीवन में हम सभी लोग परमेश्वर जब तक धरती पर जिंदा है उसका पालन करने के लिए हम सभी को सहायता कीजिए, ताकि हम में से कोई भी ना भटके पिता। लेकिन जब तक जिंदा है पिता तब तक हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर आपके कलीसिया में रहकर भले काम करके जो हमसे होता है पिता वो सारे काम करके एक अच्छा नाम कमाने के लिए सहायता करना पिता। और ये नया साल है परमेश्वर, हमारे जीवन में कुछ नए एक्टिविटी होने के लिए सहायता कीजिए। हम बीते साल में किस तरह थे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पिता, लेकिन आज का संदेश सुनने के बाद, आपका वचन सुनने के बाद इस नए साल में हम कुछ नया बनने के लिए हम सभी को सहायता कीजिए। हम हर चीज में कमजोर है पिता, प्रार्थना में, गीत गाने में, हर चीज में कमजोर है पिता, लेकिन आप ही हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि हम सभी लोग पिता आपके राज्य परमेश्वर हर एक फील्ड में हम काम कर सके और आपके नाम को ऊंचा कर सके और हमारे नाम को ही परमेश्वर हम आपके राज्य बना सके। ये छोटी सी प्रार्थना और यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। सभी को धन्यवाद।